जीवन को धन्य बना सकते हो। थोड़े श्रम से इस जीवन को धन्य बना सकते हो। उठो पार्थ, उठो पार्थ, फिर याद करो तुम गीता वाली वाणी। उठो पार्थ, फिर याद करो तुम गीता वाली वाणी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। अश्वमेध की ध्वजा उठाकर बढ़ो सृजन सेनानी। अश्वमेध की ध्वजा उठाकर बढ़ो सृजन सेनानी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। भूमि का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो। विजय का आया है पर उठो अब अवसर मत चूको। 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 बोलो युगाधिपति महाकाल की। बहनों और भाइयों, ये हैं सुनहरे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। ये ऐसा सुनहरा अवसर है जो गीत के माध्यम से संदेश दे रहा है, उठो अवसर मत चूको। कैसे, किस प्रकार से, आज हम सुनेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त करी मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में एमडी स्वर्ण पदक प्राप्त करके अग्रणी रहे अपने क्षेत्र में। विश्व के सबसे बड़े देश अमेरिका से ऑफर आया, उसको ठुकराकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद पाकर उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जिनकी रग रग में, जिनकी रोम रोम में परम पूज्य गुरुदेव के विचार बसते हैं, जिनकी वाणी में प्रखरता है, जिनके विचारों में दूरदर्शिता है, जिनकी लेखनी में चुंबकत्व है जो लोगों को खींच लेता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से थोड़े ही समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय को एक नई पहचान न केवल भारत के अंदर बल्कि विश्व के अंदर दी। युवाओं के मार्गदर्शक, युवाओं की शक्ति को दिशा देने वाले, समस्त युवा आपसे मार्गदर्शन पाकर गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हुए। आप उन्हीं विचारों को न केवल भारत के कोने कोने में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक, बल्कि विश्व के अनेक देशों में भारतीय संस्कृति के राजदूत बनकर गुरुदेव के विचारों को पहुंचा रहे हैं। कण कण में, रोम रोम में व्याप्त गुरुदेव की शक्ति को आत्मसात करके विश्व के कोने में गुरुदेव के विचारों को पहुंचाया है। आज हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों का समन्वय देखेंगे। किस प्रकार से एक विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व के शिखर तक गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले, भूल कर भी कभी गलत मार्ग पर न चली जाए। जब पटरी पर रेल चलती है तो वो उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में उसको गाइड किया जाता है। हम
ये मान करके चलें कि यदि हम अपनी बुद्धि को हमेशा सही मार्ग पर ले जाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इसमें गायत्री मंत्र मदद करता है। गायत्री मंत्र सविता की उपासना का मंत्र, प्रसविता सविता, पोषण करने के कारण प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण प्रसविता। ब्रह्मांड का प्रसव करता है सूर्य, इसलिए सूर्य हमारा देवता है, सूर्य गायत्री का देवता है। सूर्य न निकले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बड़ा चारों तरफ परेशानी परेशानी हो जाएगी। ऐसा सूर्य जो गायत्री का देवता है, आइए हमारे रोम रोम में कण कण में समाहित हो, सूर्य की चेतना हमारे अंदर बढ़ती चली जाए। सूर्य का आध्यात्मिक तेज, आदिदेविक तेज, आदि भौतिक तेज हमारे तीनों शरीरों को प्रकाशित करे। इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र, जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह देव स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस दिव्य भाव वाला गायत्री मंत्र, मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट अवर इंटेलेक्ट टू राइचस पाथ, इसका इंग्लिश में सब छोटा सा संक्षिप्त अर्थ हुआ, मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट अवर इंटेलेक्ट टू राइचस पाथ। सही मार्ग पर हम चलें, सन्मार्ग पर चलें। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बेंगलुरु नगर के इस बहुत सुंदर हृदय स्थल में मंच पर विराजमान श्वासा गुरु स्वामी वचनानंद जी महाराज, श्री सुशांत महापात्र जी डीजीपी कर्नाटक, श्री गौड़ जी भाई साहब, श्री भटनागर जी भाई साहब, श्री डॉक्टर ओपी शर्मा जी और हमारी यज्ञ संसद के सभी सदस्य, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, दूर दूर से आए हुए, विदेश से, भारत के कोने कोने से और कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए, बेंगलोर के कोने कोने से आए हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, आप लोगों ने पुडुचेरी का नाम सुना होगा। पांडिचेरी बोलते थे जिसे हम, आज पुडुचेरी कहते हैं। वहाँ की श्री अरविंद ने सबको बताया कि मैं भारत को एक माँ के रूप में देखता हूँ। मेरे दिमाग में जब कल्पना आती है भारत के बारे में तो एक भारत माता के रूप में कल्पना आती है। अभी अभी जी ने भी आपके सामने भारत माता की बात कही, हमारे भाइयों ने भी जो गीत गाया वही भारत माता के ऊपर गाया। एकमात्र हमारा देश है जो भारत माता कहता है। कोई और देश बता दीजिए जहाँ माता कहा जाता हो। पाकिस्तान माता, अमेरिका माता, बांग्लादेश माता, किसी देश में कहा जाता है माता? किसी देश में नहीं कहा जाता, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के पक्षधर हैं। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, इसलिए इसे प्रणाम करता हूँ। और इस जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी को हमेशा नमन करते हुए इसी में जन्म लेने की मेरे अंदर भावना बनी रहेगी। तो श्री अरविंद कहते हैं कि मुझे ऐसी माता नजर आती है जिसके पांव पखार रहा है समुद्र तीनों तरफ से, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी और हिंद महासागर, तीनों पांव पखार रहे हैं। साड़ी पहने हुए एक नारी खड़ी है बहुत सुंदर सी, उसे कटी स्तंभ में नर्मदा बह रही है। सतपुड़ा और विंध्याचल की उसकी जो पर्वत हैं वो सारे के सारे उसके स्तन मंडल को बना रहे हैं और उसके कटि क्षेत्र को बना रहे हैं।
इसके बाद ऊपर चलते हैं तो हिमालय उसके मस्तक पर विराजमान है। हिमालय नाम नगाधिराजो नाम हिमालय। हिमालय उसके मुकुट में के रूप में स्थापित है, और मुकुट के रूप में स्थापित है, वहाँ से कोई आक्रमण भी नहीं कर सकता, वहाँ से कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। ऐसे शान के साथ खड़ी हुई है। उसके दो कंधे हैं, बायां कंधा उसका बंग क्षेत्र है, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ ब्रह्म क्षेत्र तक चला जाता है। ब्रह्म यानी जो थाईलैंड है आज, जो आज हमारा कंपूचिया तक का क्षेत्र है, वहाँ तक भारत फैला हुआ था। दायां क्षेत्र उसका पंजाब क्षेत्र कहलाता है, और ये पंजाब क्षेत्र पूरा के पूरा पाकिस्तान से होता हुआ, अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान तक चला जाता है। ये मेरी भारत माता है। इस भारत माता के आंचल पर बाल फैले हुए हैं, और ये बाल जो फैले हुए हैं, इन बालों को फैलते हुए देख करके मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर एक देवी नज़र आती है। इस भारत माता के लिए मैं पागल हो जाना चाहता हूँ। इस भारत माता की रक्षा के लिए मैं मरना चाहता हूँ। इस भारत माता की रक्षा के लिए मैं सब कुछ होम कर देना चाहता हूँ। मित्रों, श्री अरविंद एक ICS ऑफिसर बनने वाले थे, और ICS ऑफिसर बनते बनते आखिरी क्षणों में उनके अंतर जगत में एक ऐसी कोई दिव्य स्फुरणा हुई। उन्होंने कहा ये ICS ऑफिसर बन के करेंगे क्या। वो एक महामानव बन गए, और महामानव बनने के बाद वो जब भारत में आए तो भारत की धरती पर उन्होंने बहुत सारा पराक्रम किया। उन्होंने वंदे मातरम नाम का एक पत्र निकाला जिसमें क्रांतिकारी बातें लिखते थे। उन्होंने गरम दल बनाया कांग्रेस का। बड़ौदा के महाराजा के वो एक दीवान भी रहे, सब कुछ रहे, परंतु बाद में उनको भगवान से निर्देश मिला कि तुम ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें अंग्रेज तंग न करें, और वहाँ जा कर के तुम तप करो, ताकि सूक्ष्म जगत से जो तप होगा उससे भारत आज़ाद होगा। भारत आज़ाद हुआ है मित्रों श्री अरविंद और श्री रमन महर्षि के तप से, और श्री अरविंद और रमन महर्षि का तप की ऊर्जा बंगलोर क्षेत्र तक आती है। तिरुवन्नमलाई और पुडुचेरी दोनों क्षेत्र हमारे से लगे हुए हैं। मैं कई बार बेंगलोर आया हूँ, तो बेंगलोर आने के बाद यहाँ से मैं हमेशा तिरुवन्नमलाई गया हूँ और पांडिचेरी गया हूँ। मैं जानता हूँ मित्रों, इन दोनों ऋषियों का तप कितना बड़ा सहायक रहा है भारत की आज़ादी में। भारत की आज़ादी में भगत सिंह का तप रहा सार्थक। भगत सिंह ने आज़ादी दी, बलिदान दिया, त्याग किया, बलिदान किया। महात्मा गांधी ने तप किया, महात्मा गांधी का योगदान रहा। विभिन्न सुभाष चंद्र बोस से लेकर विभिन्न सैनिकों का योगदान रहा। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का योगदान रहा। चन्नम्मा का योगदान रहा, जिसने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी दक्षिण भारत में। पर मित्रों, सबसे बड़ा योगदान अगर माना जाएगा तो सूक्ष्म जगत का परिशोधन करके अंग्रेज़ों की बुद्धि को बदल देना, और अंग्रेज़ों की बुद्धि को बदल करके ये कहना कि अगर हम यहाँ रहे तो बुरी तरह से पिट जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी भारत को आज़ाद करके हमें चले जाना चाहिए। वो इंग्लैंड चले गए वापस 1947 में। ये इसके पीछे केवल एकमात्र है सूक्ष्म जगत में होने वाला प्रचंड तप। उस तप ऊर्जा से निकली हुई मलाई, जब तपा जाता है, दूध को तपाया जाता है तो मलाई आती है ऊपर। उस मलाई से ही निकली हैं बहुत सारी प्रतिभाएं, और उन प्रतिभाओं को जो आज़ादी के बाद निकली हैं मित्रों, उनको न जाने क्या हो गया, न जाने क्या परिस्थितियां खा गई, न जाने क्या परिस्थितियों की विषमता हो गई कि आज वो चुप बैठी हैं। उन प्रतिभाओं को जगाने का समय है। आज की 2014 की कुंडली लगभग ऐसी है जैसे 1947 की जन्म कुंडली थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 में जो स्थिति थी मित्रों, वही 2014 में है। उस समय देश आज़ाद हुआ पर काले अंग्रेजों के हाथ में चला गया। IAS ऑफिसर, ICS ऑफिसर्स पहले, उसके बाद IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, क्षमा करें महापात्र साहब, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ सारी बातें मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि इन सब ऑफिसर्स के हाथ में और मंत्रियों के हाथों में चला गया, जिन्होंने शायद भारत की कीमत को नहीं पहचाना, भारत की वर्थ वैल्यू को नहीं माना, और उसको न मानने के कारण मित्रों कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम अपने देश की परिस्थिति पर जब चिंतन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा देश जहाँ विवेकानंद जैसा महापुरुष जन्मा, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाकर एक दुर्घर्ष जो तरंगे हैं, तीनों समुद्र जहाँ मिलते हैं वहाँ आप तैर भी नहीं सकते, पर वो तैरता हुआ वहाँ जाता है। वहाँ जाकर खड़ा होकर के पूरे विराट भारत का अवलोकन करता है, और विराट भारत का अवलोकन करके कहता है इस भारत को ज़रूरत है भारतवर्ष बनने की, पूरे विश्व का जगत गुरु बनने की, और इसके लिए मुझे यहाँ की दरिद्रता का उन्मूलन करना पड़ेगा, और इसके लिए अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं विदेश जाऊँगा, विदेश जाकर के मैं यहाँ की दरिद्रता का उन्मूलन करूँगा, यहाँ के लोगों की चिंतन शक्ति को बदलूँगा।
सबसे बड़ा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रवर्तक अगर मैं किसी को मानता हूँ मित्रों, मैं श्री अरविंद को मानता हूँ और रामकृष्ण परमहंस के स्पष्ट शिष्य स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ, और उसके बाद मेरे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को मानता हूँ। तो इन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को मिलाया। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आज जो समाज में परिस्थितियाँ विषम हो गई हैं, हम अपनी माता भारत माता के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, हम प्रांतवाद में फंसे हुए हैं, हम अलगाववाद में फंसे हुए हैं, हम भाषावाद में फंसे हुए हैं, हम संप्रदायवाद में फंसे हुए हैं। हमारी अपनी इंटरनल लड़ाइयाँ, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल एग्रेशंस इतने ज़्यादा हैं कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ ऊंचा उठने की बात ही नहीं कर पाते, हम कुछ नया प्लान ही नहीं कर पाते। हमारे देश में हम कुछ करते हैं, थोड़ा जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर टूट जाता है। डीजीपी साहब अच्छी तरह जानते हैं, महापात्र जी अच्छी तरह जानते हैं कि टेररिज्म कितना बड़ा खतरा है हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश ओपन है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी होने के नाते यहाँ हर तरह के लोग आते रहते हैं, हर तरह के व्यक्ति आते हैं, परंतु कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इस भारत माता के सीने को चीरना चाहते हैं, इस भारत माता की साड़ी में जगह जगह छेद करना चाहते हैं, और जगह जगह छेद करके मित्रों हमारी संस्कृति पे प्रहार करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति पर प्रहार करके हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ करके कई भागों में बांटना चाहते हैं। इनसे मित्रों मुकाबला यदि कोई करेगा तो वो क्षात्र बल करेगा। क्षात्र बल, क्षत्रिय बल और ब्रह्म बल दोनों मिलकर के क्षात्र ब्रह्म बल बनता है। ये दोनों मिलकर के मुकाबला करेंगे कि हम मिलकर के हम इन ताकतों को सक्रिय नहीं होने देंगे, हम इन ताकतों को निष्क्रिय करेंगे, और इसके लिए आध्यात्मिक उपचार किए जाते हैं। अश्वमेध महायज्ञ उन उपचारों में से एक उपचार है। अश्वमेध महायज्ञ को एक प्रकार से ये कहा जाता है तस्माद राष्ट्रीय अश्वमेधेन यजेत, इसलिए हे ऋषियों तुम राष्ट्र का यजन करो अश्वमेध के माध्यम से। यजन यानी संगतिकरण, संगतिकरण यानी कोऑपरेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग्स द ऑल द कम्युनिटीज, सबके बीच में प्रॉपर तालमेल बिठाओ, तारतम्य बिठाओ, संगतिकरण करो। संगतिकरण शब्द यज्ञ शब्द के अर्थ में आता है, और इसके माध्यम से पूरे देश का मंथन करो, पूरे देश का मंथन करके देश को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। देश को ऊंचा उठाने की कोशिश करने के लिए मित्रों हम सबको मिलजुल करके आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आध्यात्मिक स्थिति में जब हम आते हैं तो कई बार लोग हमको सेफरनाइजेशन के प्रतीक के रूप में मान लेते हैं। पीले कपड़े वाले सब लोग दिखाई तो पड़ रहे हैं, तो आजकल क्या हो गया है कि पीले कपड़े के साथ एक ही पार्टी की संगति बिठाई जाती है, चाहे स्वामी जी बैठे हों, चाहे मैं बैठा हूँ, चाहे आप बैठे हों पीले कपड़े में, चाहे हमारे भाई बैठे हों। नहीं मित्रों, पीला कपड़ा कोई पार्टी नहीं है, पीला कपड़ा त्याग और बलिदान और तितिक्षा का प्रतीक है। सेक्रीफाइस फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, त्याग बलिदान का प्रतीक है। इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा संगठन राजनीति से कोई संगति नहीं खाता, हमारे संगठन का राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा संगठन तो उस माहौल को बनाने का काम करता है जिसके माध्यम से राजनीति दिशा लेती है। राजनीति माहौल बनाने की कोशिश करेगी तब जब वो देखेगी कि अध्यात्म के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जब अध्यात्म तंत्र ही में कुहासा छा जाए, जब धर्म तंत्र में ही कुहासा छा जाए, तो वो दिशा किससे लेंगे। इसलिए धर्म तंत्र के कुहासे को मिटाना और अध्यात्म तंत्र को विज्ञान सम्मत बनाना, अध्यात्म तंत्र को विज्ञान सम्मत बनाकर ऐसे प्रयोग करना, सूक्ष्म जगत को प्रचंड आंदोलन से आंदोलित करने के ऐसे ढेरों प्रयोग करना जिसके माध्यम से लोगों की मेधा प्रखर हो, लोगों की मेधा संवेदनशील बने, लोगों के अंतर जगत में संवेदना प्रखर हो, और लोगों के अंतर जगत में एक भावना जागे कि हमें इस राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए। मित्रों, केवल सैनिक लड़ते हैं हमारे राष्ट्र के लिए, बॉर्डर पे लड़ते हैं, और बॉर्डर पे हमारा एक सैनिक मार दिया जाता है, उसका गर्दन गला काट करके उसका सिर ले जाया जाता है, और उसकी कटी हुई बॉडी हमारे क्षेत्र में फेंक दी जाती है, उसका सिर घुमाया जाता है पाकिस्तान की शहरों में। मित्रों, हमारे देश में किसी को गुस्सा नहीं आता, हमारे देश के नेताओं को ये नहीं लगता कि ये गलत काम हुआ है, इसके बदले में हमें किसी का सिर नहीं काटना है, पर हमें इसका जवाब देना है। हमें ये बताना है कि हमारे अंदर बल है, हमारे अंदर पराक्रम है। हमारे मिलिट्री शासन और हमारी जो मिलिट्री की जो सैन्य जो हमारी सैन्य बल है हमारा, उस सैन्य बल में पराक्रम आए, उसके लिए अश्वमेध जरूरी है। हमारी कृषि शक्ति में बल आए, शस्य शक्ति में बल आए, अच्छी फसल हो और अच्छी अनाज आए, उसके लिए हमें अश्वमेध की जरूरत है। ये लोगों की समझ में तब आएगा जब लोग यज्ञ के विज्ञान को समझेंगे
यज्ञ का विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान है मित्रों। यज्ञ का मतलब होता है दान, देव पूजन, संगतिकरण। दान यानी देने की भावना पैदा करना, देव पूजन यानी अपने व्यक्तित्व का सुनियोजन करना, प्रॉपरली ओरिएंट योर पर्सनैलिटी, प्रॉपरली रीऑर्गेनाइज योर पर्सनैलिटी, अपने क्वालिटीज़ बनो को ऑर्गेनाइज करो, बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से उसको डेवलप करो, और व्यक्तित्व को जब अच्छी तरह से बना लोगे तो तुम्हारे अंदर का देवता प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का महामानव प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, तुम भारतवासी हो। भारतवासी होने के नाते भारत की रक्षा करना केवल उन बॉर्डर पर बैठे हुए सैनिकों का काम नहीं है, केवल बॉर्डर पर बैठे हुए सैनिक अकेले नहीं करेंगे, बल्कि हम भी अपने घर में बैठे बैठे भारत की रक्षा करेंगे। हम चाहे बेंगलुरु में बैठे हों, चाहे हम तिरुपुर में बैठे हों, और चाहे हम कोयम्बटूर में बैठे हों, हम जहाँ होंगे हम भारत की रक्षा करने की कोशिश करेंगे। भारत की रक्षा कैसे की जा सकती है मित्रों? संस्कारों की रक्षा, संस्कारों की रक्षा, मूल्यों की रक्षा, वैल्यूज़ की रक्षा, मूल्यों को जिंदा करना, संस्कारों को जिंदा करना, नैतिकता को जिंदा करना, और नारी शक्ति पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए, नारी शक्ति के ऊपर बहुत विस्तार से जी ने बोला है, नारी शक्ति पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए नारी शक्ति के अंदर साहस भरना कि आप आगे आइए, हम आपके पीछे, आपके साथ साथ चलने को तैयार हैं, और देखें कोई कैसे किसी 16 दिसंबर को होने वाले एक बलात्कार कांड के कारण कितना बड़ा एक बल खड़ा हो गया दिल्ली में मित्रों, कि पूरी की पूरी दिल्ली में ढेरों कैंडल लाइट मार्च हुए, और ढेरों पुलिस की फोर्स ने उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, उनको भगाने की कोशिश की राष्ट्रपति भवन से, सब तरफ से, तब भी कोई नहीं भागा। किसी का स्वार्थ नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी उनके पीछे, कोई दल नहीं था, कोई आदमी नहीं था, कोई हीरो नहीं था। उनके अंदर का बल ये कह रहा था कि गलत हुआ है। एक लड़की को सरेआम, 23 साल की लड़की को सरेआम रात में अपने बस में बिठा करके लूटा गया, उसकी इज्जत को लूटा गया, उसको मार दिया गया, इतना ब्रूटली मार दिया गया, इतनी निर्दयतापूर्वक मार दिया गया। अभी तक सज़ा नहीं मिली है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, फांसी की सज़ा पेंडिंग है। मुझे उम्मीद है कि उनको निश्चित रूप से चारों को फांसी की सज़ा मिलेगी, पर अकेले फांसी की सज़ा मित्रों कोई समाधान नहीं है। ये एक कंस का काम है, ये एक रावण का काम है। ये आज तो समाज में हजारों रावण और हजारों कंस घुसे पड़े हैं, घर घर में घुसे पड़े हैं। इन सब से कौन लड़ेगा? इन सब से आप सबको लड़ना है। इन सब से आप सबको आध्यात्मिक संगतिकरण के माध्यम से लड़ना है, आध्यात्मिक साधना के माध्यम से लड़ना है, समूह साधना के माध्यम से लड़ना है, महापुरुष शरण के माध्यम से लड़ना है। ये सामूहिक साधना, ये सामूहिक यजन की जो प्रक्रिया है, ये कहलाती है मित्रों अश्वमेध। अश्वमेध सामूहिक साधना का भी नाम है। अश्वमेध सामूहिक रूप से किए जाने वाले एक से पराक्रम का नाम है, जिसमें कि हम अश्व की शक्ति, अश्व चंचल होता है, तीव्रगामी होता है, ढेर सारा आहार खाता है, और उसकी शक्ति के नाम से हॉर्स पावर गिना जाता है, HP, हॉर्स पावर। अश्व की शक्ति यानी विज्ञान की शक्ति, मेध की शक्ति यानी संवेदना की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, इन दोनों शक्तियों को मिला दिया जाए। अश्व के कम से कम 28 अर्थ दिए हुए शतपथ ब्राह्मण में, मेध के कम से कम 22 अर्थ दिए गए हैं शतपथ ब्राह्मण में। मित्रों, इन सब अर्थों को यदि आप जब कोरिलेट करेंगे तब पता चलेगा कि अश्वमेध कितना बड़ा प्रयोग है, राष्ट्र को एक प्रकार से विश्व का जगतगुरु बनाने वाला प्रयोग है ये अश्वमेध, जो आज आप अश्वमेध जिस अश्वमेध की शुरुआत आज आपने सवेरे एक यज्ञाश्व के प्रवेश के माध्यम से की है। ये कोई छोटी शुरुआत नहीं है मित्रों। हम लोगों ने 1992 में पहला अश्वमेध यज्ञ जयपुर में किया था। उसके बाद से 41 ये 41वां यज्ञ अश्वमेध यज्ञ है। हर अश्वमेध के साथ माहौल बदलता जाता है। आपको दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता। आपको अपने छोटा बच्चा भी नहीं बड़ा होता दिखाई पड़ता। आपका छोटा बच्चा बढ़ते 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 इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर बढ़ते 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 इस लायक हो जाता है। एक दिन आपको याद आता है कि ये बच्चा तो शादी के लायक हो गया, हमारे बराबर हो गया, इसके कंधे तक आने लगा। अब ये आपको नहीं समझ में आता क्यों धीरे धीरे बढ़ता है। राष्ट्र बदल रहा है, राष्ट्र में परिवर्तन आ रहा है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, पर मित्रों महापुरुषों को, भगवान को दिखाई पड़ रहा है कि भारत बदल रहा है, भारत में परिवर्तन आ रहा है। और जैसा मैंने कहा 2014 की जन्म कुंडली 1947 की जन्म कुंडली से मिलती है। भारत फिर से आज़ाद होने जा रहा है। भारत किन से आज़ाद होने जा रहा है? भारत मानसिक दास्ताओं से आज़ाद होने जा रहा है। भारत विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से आज़ाद होने जा रहा है। भारत उस पाश्चात्यकरण से, वैश्वीकरण से आज़ाद होने जा रहा है जिसने कि जकड़ रखा है आज हमको। जहाँ देखिए मॉल्स, जहाँ देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जहाँ देखिए कंज्यूमरिज्म, वैश्वीकरण, उपभोक्ताकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति दिखाई पड़ती है। अब लोग इससे दूर जाना चाहते हैं।
लोग गांव में जाना चाहते हैं। लोग आईआईएम से डिग्री लेकर, आईआईटी से डिग्री लेकर गांव में जाकर बस करके काम करना चाहते हैं। आपके इसी बेंगलुरु शहर से निकल करके कम से कम 5 आईटी के स्टूडेंट्स जो अच्छी खासी नौकरी पे काम कर रहे थे, नौकरी छोड़ छाड़ के शांति कुंज में काम कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहनकर हमारे साथ स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है मानसिक शांति के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनको मोटिवेट कर रहा है भगवान उनको बल दे रहा है। भगवान कह रहा है कि ये समय है, यही सही समय है जब अश्वमेध की इस प्रक्रिया को गतिशील करना है। मित्रों, बेंगलुरु का अश्वमेध यज्ञ के पहले हम लोग मदुरई में यज्ञ कर चुके हैं, तिरुपति में यज्ञ कर चुके हैं, दक्षिण भारत में। तो अब ये जो बेंगलुरु से चालू हुई है ये धारा, अब ये धारा रुकेगी नहीं। यहाँ से कोयम्बटूर जाएगी, यहाँ से कालीकट जाएगी और त्रिवेंद्रम जाएगी और कन्याकुमारी में जाकर के वहाँ से घोष करेगी उत्तर और दक्षिण का संगठन होना चाहिए, उत्तर और दक्षिण का समन्वयीकरण होना चाहिए। और ये सब मिलजुल करके, हम सब मिलजुल करके पूरे भारत को एक बना देंगे। पूरा भारत एक होगा। केवल यही भारत एक नहीं होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में सम्मिलित होगा और हम सब मिलकर के बृहत्तर भारत बना करके खड़ा कर देंगे। इतना बड़ा संकल्प हमारे गुरुदेव का था। मित्रों, उसके लिए 12 साल की अवधि हमको मिली है। 2014 से 2026 हमारे गुरुदेव के द्वारा जलाए गए अखंड दीपक के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अभी 86वां साल चल रहा है, 87वां साल चल रहा है। 12 साल के अंदर वो पार कर लेगा 99 ईयर्स। 2025 से 2026 तक, 1 साल तक हम सारे भारत में छोटे बड़े अश्वमेध स्तर के ऐसे कई यज्ञ करेंगे और देखते देखते 1 साल के अंदर पूरे देश की चेतना को हम जगा देंगे। मित्रों, देखते देखते ढेर सारे महापात्र जी जाग जाएंगे जगह जगह, ढेर सारे डीजीपी आ जाएंगे, ढेर सारे स्वामी जी आ जाएंगे और सब हमारे साथ मिलकर के काम करेंगे। और आप देखेंगे कि इन 12 वर्षों में बड़ा तेजी से परिवर्तन होता दिखाई पड़ेगा, बड़ा तेजी से परिवर्तन। और इस परिवर्तन को करेगी युवा शक्ति। 65% युवा शक्ति। 122 करोड़ की आबादी वाला ये देश, 65 करोड़ की आबादी वाला, मतलब लगभग 65% आबादी वाला, यानी 70 से लेकर 75 करोड़ की आबादी वाला युवा देश, जिसने इस युवा शक्ति को पकड़ लिया, युवा शक्ति को सही दिशा दे दी, मित्रों, वही इस समय रण क्षेत्र में विजयी होगा। और हम लोगों ने कसम खा ली है कि हम युवाओं को छोड़ेंगे नहीं, युवाओं को हम अध्यात्म की ओर मोड़ करके दिखा देंगे और हम बता देंगे कि निश्चित रूप से आने वाला समय जो परिवर्तन का समय है वो तुम्हारा समय है। ये युवा है 15 से 35 साल की आयु के। 15 से 35 साल की आयु बड़ी टेंडर होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है। और इस सेंसिटिव आयु में, टेंडर आयु में अगर आपने उन लोगों को मोल्ड कर दिया, मोड़ दे दिया, अगर आपने उनके अंदर संस्कार भर दिए भारतीय संस्कृति की रक्षा के, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, आस्तिकता, विभिन्न प्रकार के जो पुनर्जन्म की मान्यता और अन्य प्रकार के जितने प्रकार के हमारे आस्तिकता के विभिन्न तत्व बताए गए हैं, जितने भी भारतीय संस्कृति के तत्व के बताए गए हैं, उन सब की रक्षा करने का, तो आप ये मान करके चलिए कि ये पीढ़ी वैज्ञानिक आधार पर समझने वाली पीढ़ी है। इसको विज्ञान की परिभाषा में समझाना पड़ेगा। मैं वैज्ञानिक हूँ, डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, इसे चिकित्सा की भाषा में और वैज्ञानिक की भाषा में मैं समझाता हूँ बात को। और मैं वैज्ञानिक की भाषा में आपको बताता हूँ कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई कह सके कि ये कोई ढकोसला है या ये ज़बरदस्ती का एक पॉल्यूशन फैलाने का प्रकरण है या ये ज़बरदस्ती पैसा नष्ट करने की प्रक्रिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने की प्रक्रिया है। नहीं, यज्ञ एक प्रकार की कार्यशाला है, एक यज्ञ प्रकार की वर्कशॉप है, जिस वर्कशॉप में आप मानस को तैयार करते हैं, मानस के मन, हर व्यक्ति के मन को तैयार करते हैं और हर व्यक्ति के मन को तैयार करके उनको चरित्रवान बना करके, उनको संस्कारवान बना करके, उनके माध्यम से उनको मथते हैं। और मथने के बाद जो प्रतिभा प्रकट होती है वो प्रतिभा राष्ट्र को ऊंचा उठाती है। मित्रों, इस समय हमारे राष्ट्र की प्रतिभा जो सोई पड़ी है वो सबसे बड़ी ऊर्जा हमारी युवाओं में लगी हुई है। वो जब गलत दिशा में चली जाती है तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का घर जलाती है। वो जब गलत दिशा में चली जाती है तो वो लड़ाई लड़ती है, संघर्ष करती है और सड़कों पे जाके लड़ती है। वो जब गलत दिशा में चली जाती है तो रोल मॉडल गलत बना लेती है, फिल्मी हीरोज़ को बना लेती है और चीज़ों को बना लेती है। वो जब गलत दिशा में चली जाती है तो माता पिता की अवज्ञा करती है और माता पिता को ओल्ड एज होम में भेज देती है। वो जब गलत दिशा में चली जाती है तो अपने ही शिक्षकों को और अपने ही गुरुजनों को का अपमान करती है
और वही जब सही दिशा में चली जाती है मित्रों, तो वो बड़ों को मार्गदर्शन देती है कि देखो ऐसे चलना चाहिए था, आप लोग ऐसे नहीं चले, हम आपको चल के बता देंगे कि इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से राष्ट्र को दिशा देनी चाहिए। मित्रों, जितने लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे वो गांधी जी हों, ये सब युवा ही थे। युवा क्षेत्र में ही आए थे, युवा अवस्था में आए थे। युवा अवस्था से इन्होंने अपने जो अंदर जो बीज था उसको पनपाया, विकसित किया, संवेदना को विकसित किया, और देखते देखते आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते चले गए। आप देखें तो भगत सिंह युवा था। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी की सजा पर चढ़ गया, फांसी पर चढ़ गया। अब भगत सिंह को क्या जरूरत थी मित्रों उस फांसी पर चढ़ने की? उस उम्र में, जिस उम्र में लोग बच्चे अपने शादी की बात सोचते हैं, भगत सिंह के पास एक पत्र आया एक लड़की का कि भगत सिंह, मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ, मैं इसके पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम उधर फांसी पर चढ़ोगे, मैं इधर मृत्यु की गोद ले लूँगी, पर उसके पहले भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में मरना चाहती हूँ। तो भगत सिंह ने उस पत्र का जवाब लिखा और उस पत्र के जवाब को न्यूज़पेपर्स को भी भेजा था। मित्रों, वो था जवाब, बहन तुम चाहती हो कि मेरे से तुम्हारी शादी हो जाए, ये प्रस्ताव मेरी माँ ने भी रखा था, पर मेरी शादी तो हो गई। मैंने अपनी शादी इस राष्ट्र की आज़ादी के साथ कर ली है। जिस दिन ये राष्ट्र आज़ाद हो जाएगा, मेरी शादी अपने आप हो जाएगी। तो तुम मेरे साथ शादी करके अपने आप को बलिदानी बताने की कोशिश मत करो। तुम किसी लड़के को ढूंढो और शादी कर लो, पर मेरे से शादी करने की बात मत सोचो। मित्रों, ये देश ऐसे वीर भगत सिंह का है जो चरित्रवान, चरित्रनिष्ठ, आज़ाद के साथ पलता है, बड़ा होता है, और देखते देखते युवाओं को गति दिशा देता चला जाता है कि ऐसे चलना, ऐसे मरना चाहिए राष्ट्र के लिए। मित्रों, आज राष्ट्र के लिए मरने वाले लोगों की ज़रूरत है, राष्ट्र के लिए जलने वाले लोगों की ज़रूरत है, राष्ट्र के लिए तड़पने वाले लोगों की ज़रूरत है, राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाने वालों की ज़रूरत है। और ऐसे युवा जितने निकल के आएंगे, उतना ही हमारा अश्वमेध सफल होगा। मित्रों, अश्वमेध यज्ञ में आहुतियाँ जितनी जरूरी हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है उन आहुतियों को संपन्न करने वालों की मानसिक तैयारी, आध्यात्मिक तैयारी, उनके अंदर पैदा होने वाला संकल्प बल, उनके द्वारा होने वाली शक्ति का संचय। उस शक्ति संचय के माध्यम से, जैसे ऋषि रक्त के शक्ति संचय से सीता खड़ी हुई थी, उसी तरह से ये शक्ति संचय जब होगा, देखते देखते परमात्मा की कृपा से इतनी बड़ी शक्ति खड़ी होगी कि मुझे लगता है मित्रों, ये 12 साल की अवधि के अंदर पूरा युग परिवर्तन आपको होता दिखाई पड़ेगा। इन 12 वर्षों में हम तेज़ी से परिवर्तन देखेंगे, नारी शक्ति में भी, छात्र शक्ति में भी, और हम देखेंगे युवाओं में भी बड़ी तेज़ी से, और युवा अधिकारियों में भी, अन्य युवाओं में भी तेज़ी से देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। ये अश्वमेध वास्तव में सही अर्थों में अश्वमेध की परिभाषा को समझने की प्रक्रिया है। यदि हम लोगों ने समझ सके कि श्री अरविंद ने जिस माता को देखा था, वो माता भारत माता थी। उस भारत माता के लिए उनके मन में इतना पागलपन था कि उस भारत माता के लिए कुर्बान होने जाना चाहते थे। उन्होंने सारा जीवन उसी तपस्या में बिता दिया। वही श्री अरविंद, वही रामकृष्ण परमहंस के शिष्य श्री स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कि भारत की दिग्विजय की, सांस्कृतिक दिग्विजय, जब उन्होंने अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया 11 सितंबर 1893 को, तो मित्रों वही विवेकानंद और उनके गुरु भाई, उन्हीं का रामकृष्ण परमहंस का मिशन, जिसने कि 150वीं शताब्दी मनाई। मैंने पिछले साल लगभग 20 एक समारोहों में अध्यक्षता की है, या मैंने उद्बोधन दिए हैं, वाइस चांसलर्स को उद्बोधन दिए, अधिकारियों को उद्बोधन दिए हैं, और हमने माता अमृतानंदमयी माँ के साथ मिलकर के एक पूरी साल भर का एक पूरा एक अभियान चलाया था, सार्धशती अभियान। बहुत बड़ा एक अभियान जिसके माध्यम से पूरे देश में जागृति आई है। ये कोई कम चीज़ नहीं है मित्रों। एक साल के अंदर कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा कार्यक्रम पूरे देश में संपन्न होना, और लोगों का विवेकानंद के लिए समर्पित होना, विवेकानंद के काम के लिए समर्पित होना। मैं भी हूँ विवेकानंद, लड़कों का कहना, लड़कियों का कहना, मैं भी हूँ भगिनी निवेदिता, ऐसा कहकर के आगे आना। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आदर्शवाद उभर कर आ रहा है, यह आप मान करके चलिए। आदर्शवाद यदि उभर करके आ रहा है तो आप सबको पीछे रहने की जरूरत नहीं है, आप सबको उदास होने की जरूरत नहीं है। मित्रों, विवेकानंद की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, वो उन्होंने कहा, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। मैं नहीं जानता कोई भगवान कहीं है, अगर भगवान कहीं होगा तो होगा,
पत्थरों में होगा तो होगा, आकाश में होगा तो होगा, पर अगर कहीं है तो आपके अंदर बैठा हुआ है आत्मविश्वास के रूप में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में। और अपने आत्मविश्वास को जगाओ, आत्मबल को जगाओ, और आत्मबल को जगाकर अपने आत्मबल के माध्यम से कहो कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति भरी पड़ी है कि मैं निराशा को, नेगेटिविटी को कभी अंदर पनपने नहीं दूंगा, कभी अंदर आने नहीं दूंगा। देखते देखते तुम देखना तुम्हारा ऐसा आसपास से नेगेटिविटी भागती चली जाएगी, नकारात्मकता भागती चली जाएगी। मित्रों, आज हमें जरूरत है विवेकानंदों की, और ये विवेकानंद हमारे बीच में बैठे हैं। इन विवेकानंदों को बनाने की जरूरत है। हमारे पास 65 करोड़ 70 करोड़ युवा विवेकानंद हैं, हमारे पास 70 करोड़ निवेदिताएं हैं। यदि हम चाहें तो इन विवेकानंदों निवेदिताओं को सही दिशा दे करके, हम सही मार्गदर्शन दे करके हम भारत का एक नया अध्याय लिख सकते हैं, भारत को एक नए सिरे से आज़ाद कर सकते हैं। भारत की नए सिरे से आज़ादी के लिए ये समय आया है 2014 का, जिसमें बेंगलुरु का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। यहाँ नहीं रुकेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे कन्याकुमारी के समुद्र को छुएंगे और स्पर्श करेंगे, और वहाँ तक स्पर्श करके वहाँ तक जा कर के अश्वमेध यज्ञ हम करते हुए चले जाएंगे। और देखते देखते मित्रों, इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत का पूरा के पूरा सांस्कृतिकरण हो जाएगा, सांस्कृतिक समन्वय हो जाएगा। अश्वमेध के बारे में एक बात आती है मित्रों कि अश्वमेध की प्रक्रिया कैसे हुआ करती थी। मित्रों, अश्वमेध में ऐसा कहा जाता है कि जो बीच में 2000 साल में जो जयपुर महाराजाओं ने, इन्होंने जो घोड़े को घुमाया और घोड़े को काटा, और इसको लोगों ने अश्वमेध मान लिया। नहीं, ये अश्वमेध नहीं है। अश्वमेध के नाम पर ये घोड़े की बलि है। बलि का मतलब होता है आहुति, भेंट, चढ़ावा, समर्पण, त्याग, बलिदान। आहुति का मतलब होता है अपनी आहुति देना, अपने आप को पूरी तरह चढ़ा देना। मित्रों, विवेकानंद ने अपने आप को 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में चढ़ा दिया अपने गुरु के चरणों में। 18-19 साल का लड़का चढ़ने के बाद 39 साल की उम्र में पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित हो गया। ऐसे अगर महापुरुष यदि इस धरती पर आने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे महापुरुषों का आह्वान है, क्षुराक्षेपों का आह्वान है। मित्रों, अश्वमेध की तरह से 4 यज्ञ कहे जाते हैं। एक कहा जाता है सर्वमेध यज्ञ। सर्वमेध यज्ञ में सब कुछ अपना होम कर देना। बोला राजा हरिश्चंद्र सर्वमेध किया करते थे, सब कुछ बलिदान देते थे, सब कुछ कर देते थे अपना दान। इसी तरह से हर्षवर्धन सब कुछ अपना दान देते थे, और फिर से 1 साल फिर कमाते थे, फिर पूरा अपना दान देते थे। सब कुछ अपना दे देना, सर्वमेध यज्ञ। दूसरा यज्ञ है मित्रों गोमेध यज्ञ। गोमेध यानी सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए कुछ काम ऐसा करके दिखाना जिससे कि देखते देखते सारे विश्व में संगतिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाए। ये गोमेध यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है। एक है नरमेध यज्ञ। नरमेध यज्ञ का मतलब नर को मेध नहीं करना, मेध यानी बलि नहीं देना, बल्कि अपनी इंद्रियों पे अपना विजय प्राप्त करके नर जो है वो अपने आप को पूरी तरह समाज के लिए अर्पित कर दें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने अपना उदाहरण पेश किया, वंदनीय माता जी ने अपना उदाहरण पेश किया, और उसके माध्यम से लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता खड़े हो गए। आज 11 करोड़ कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व भर में अगर खड़े हैं और वो इस काम के लिए, इस देव संस्कृति दिग्विजय के काम के लिए अगर तैयार हैं, तो उसका कारण केवल उनका अपने आप का स्वयं का नरमेध था। स्वयं नरमेध यज्ञ किया उन्होंने, और अपने यहाँ तब गायत्री तपोभूमि में नरमेध यज्ञ कराया। प्रतीक के रूप में रेशम की डोरी से लोगों को बंधवाया, और उसके बाद रेशम की डोरी से कटवा दिया और कहा अब ये लोग समाज के लिए समर्पित जीवन जिएंगे। ऐसे करीब करीब शुरुआत में 16 लोग आए, फिर 24 लोग आए, फिर 240 आए, 2400 आए, 24,000 आए, 24 लाख आए, अब 24 करोड़ आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं मित्रों। आने वाले ज़माने में ये नरमेध यज्ञ होंगे। फिर लास्ट में अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। अश्वमेध राष्ट्र के यजन के लिए किया जाता है, राष्ट्र के संगतिकरण के लिए किया जाता है, राष्ट्र को संघबद्ध करने के लिए किया जाता है, राष्ट्र में होने वाली फ्रेगमेंटेशन की, टूटन की प्रक्रिया को एक करने के लिए किया जाता है, अपराधी ताकतों को रोकने के लिए किया जाता है। अश्वमेध किए जाते हैं वातावरण बदलने के लिए, वातावरण में परिवर्तन लाने के लिए, सूक्ष्म जगत का परिशोधन करने के लिए, वातावरण को विक्षुब्धता से बचाने के लिए। आज आपने देखा नहीं कितना भयंकर कांड हुआ ये वाला, दिल्ली वाला। उसके बाद भी लगभग जो काउंटिंग हुई है, मैंने अपने आईपैड पे देख रहा था, गूगल में जा करके, तो करीब 800 से ज़्यादा बलात्कार उसके बाद और हो चुके हैं। जबकि इतनी गंभीर सजा दी गई, इसके बाद भी उन लोगों का हिम्मत कम नहीं हुई है। कुशासनों की और कंसों की और रावणों की, दुशासनों की नहीं कम हुई है। क्या करें? हमें माहौल बनाना पड़ेगा मित्रों, माहौल बनाना पड़ेगा। हम ये तो नहीं कर सकते कि हर किसी को जो इसको पकड़ में आ जाए उसको हम फांसी पे चढ़ा दें, पर कम से कम हम ऐसा करें किसी की हिम्मत ना हो, हिम्मत ना हो।
हिम्मत ना हो, ऐसा माहौल बनाने के लिए आध्यात्मिकता का वातावरण बनाना पड़ेगा, गायत्रीमय वातावरण बनाना पड़ेगा। और गायत्री में इतनी शक्ति भरी पड़ी है मित्रों, गायत्री चाहे तो सब कुछ। गायत्री यानी ललिता, गायत्री यानी काली, गायत्री यानी महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, गायत्री सब कुछ है। इस गायत्री गायंत्र गायंत्र आयते गयांत्र आयते सा गायत्री, गायंते त्रायते सा गायत्री, इस प्राणों की रक्षा करने वाली विधा को यदि हमने पूरे देश में पूरी तरह से फैला दिया। एक भ्रांति थी, स्वामी जी उस बात को जानते हैं कि भ्रांति थी कि गायत्री जोर से नहीं बोली जानी चाहिए, ब्राह्मणों के अलावा और किसी को नहीं करना चाहिए। परंतु एक पुरुष ने विश्वामित्र स्तर का तप किया और एक महापुरुष ने, हमारे आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 लाख के 24 महापुरुषन किए। उन्होंने अपने आप को तैयार किया और तैयार करके वातावरण बना करके ऐसा कुछ कर दिया, तैयार कर दिया। उन्होंने कहा गायत्री सब कर सकते हैं, जो गायत्री जपेगा वो ब्राह्मण, जो गायत्री नहीं जपता वो ब्राह्मण नहीं है। चाहे वो कोई भी जाति में जन्मा हो, चाहे ब्राह्मण में ही जन्मा हो, वो ब्राह्मण नहीं है। जो गायत्री जपता है वो ब्राह्मण, जो गायत्री को जीवन में उतारता है वो ब्राह्मण, जो गायत्री के तत्व चिंतन को, तत्व दर्शन को अपने जीवन के कण कण में, रोग रोग रोम रोम में समाहित करता है वो ब्राह्मण। मित्रों, ब्राह्मणत्व जो है वो गायत्री के जीवन में उतारने से होता है। गायत्री मंत्र नहीं है अकेला, गायत्री शक्ति है, गायत्री महाशक्ति है। और इस महाशक्ति को जीवन में उतारने के बाद अपने जीवन का कायाकल्प हो जाता है, पूरा पूरा बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। जब जीवन बदल जाता है तो फिर सोच भी बदल जाती है। कहीं किसी नारी के प्रति देखते ही माँ की दृष्टि आ जाती है, कभी किसी की दृष्टि गलत नहीं जाती। गायत्री के आते ही हमारे अंदर वो बल आ जाता है जिस बल से हम समाज में दुष्टों की रक्षा कर सकते हैं। मित्रों, उसी गायत्री को पूरे देश में फैलाने की इच्छा थी। हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी कोयम्बटूर में विराजमान रहते हैं। मैं उनके यहाँ एक कार्यक्रम में गया था ऋषिकेश में, वहाँ लेक्चर देने गया था। स्वामी जी ने मुझे बिठाया और उन्होंने मेरा परिचय कराया। बोले ये डॉक्टर हैं, ये एमडी हैं, ये मेडिसिन में एमडी हैं, डॉक्टर हैं, और ये 27 साल की उम्र में अपने गुरु के चरणों में होम हो गए थे। इसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो ये किया कि इन्होंने सब जगह गायत्री की प्रक्रिया को अपने गुरुदेव के द्वारा दी गई जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया। पर सबसे बड़ा काम ये किया कि इन्होंने मेरे प्रांत तमिलनाडु के हार्ट में आकर के यज्ञ करके दिखा दिया, जहाँ पर कि लोग गायत्री को नहीं होने देते, कभी पब्लिकली नहीं होने देते, वहाँ इन्होंने गायत्री करके दिखा दिया। तब से मैंने मान लिया कि गायत्री महायज्ञ और गायत्री जप सबके लिए है। जो करता है वो ब्राह्मण, जो नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मुंह से निकला। मित्रों, मैं मानता हूँ कि ऐसा यदि अगर किसी महापुरुष के मुंह से निकलता है तो इसका मतलब ये गायत्री सबकी है। जो गायत्री जपता है, गायत्री उसका भला करती है, उसको 3 लाभ देती है, अमृत, पारस, कल्पवृक्ष। अमृत यानी इटर्नल फाउंटेन ऑफ यूथ, जवानी का आनंद स्रोत। पारस यानी उसको ऐसा बना देती है जैसे उसको छूते ही सोना बन जाए, वो जितने लोगों को छुएगा सोना बना देगा, वो पारस बन जाएगा। और कल्पवृक्ष यानी जिसकी नीचे बैठने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मित्रों, गायत्री में सब कुछ भरा पड़ा है। यदि आप गायत्री मय जीवन कर लेंगे, गायत्री जप की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, गायत्री मय जीवन कर लेंगे तो आप गायत्री में जीवन के माध्यम से आपका जीवन बदलता चला जाएगा। मैं कर्नाटक क्षेत्र में आकर कर्नाटक को मैं संस्कृति का एक बहुत मूलभूत केंद्र मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि बेंगलुरु जो इसकी राजधानी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हम लोग धन्य हो गए हैं यहाँ आकर के। बेंगलुरु तो धन्य हुआ ही है, पर हम लोग भी स्वयं धन्य हुए हैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करके सिटी पैलेस ग्राउंड में। और आप लोग भी धन्य हो गए क्योंकि भारत के कोने कोने से लोग आए हैं, विश्व के कोने कोने से लोग आए हैं, न जाने कितने देशों से लोग आए हैं। सब लोगों ने यहाँ आकर के यहाँ यज्ञ करके ये बता दिया है कि कोई भी भूमि किसी की नहीं है, सारी भूमि भगवान की है। इस भगवान की भूमि में कहीं भी जाकर कोई भी भजन किया जा सकता है, कोई भी जप किया जा सकता है और गायत्री को घर घर फैलाना है। तो हमने कर्नाटक, मलयाली क्षेत्र, तमिल केरला और हमने केरला के हमारे कालीकट के हमारे स्वामी जी आए हुए हैं, पूरे सब शिष्यों को लेकर के आए हुए हैं। विश्वनाथ जी हमारे आए हुए हैं, जो पूरा ग्रुप उनका, पूरा समूह उनका, बहुत बड़ा समूह है उनका, जो कालीकट से लेकर के पूरा दक्षिण कलकत्ता केरला तक फैला हुआ है। वो सारा गायत्री का जप करता है, गायत्री का यज्ञ करता है। अगर हम देश को बचा सकते हैं विधर्मी होने से, अगर हम देश को कुसंस्कारी होने से बचा सकते हैं, अगर हम देश को धर्मांतरण से बचा सकते हैं, अगर हम देश की संस्कृति को ऊंचा उठने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, तो केवल एकमात्र माध्यम से, मित्रों, गायत्री के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से। ये दोनों पिलर हैं, स्तंभ हैं। इन दोनों स्तंभों का ऊंचा उठाना पड़ेगा। यज्ञ सत्कर्म है तो गायत्री सद्ज्ञान है,
सद्ज्ञान और सत्कर्म, ये दो जब मिल जाएंगे, दोनों मिलने के बाद पूरा के पूरा देश हमारा ऊंचा उठता चला जाएगा। ये देश जगत गुरु बनेगा और इस देश की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी देश चाहे कितना भी समृद्ध हो, चाहे कितने प्रगतिशाली हो, चाहे चाइना हो और चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, किसी भी देश में वो शक्ति नहीं है जो भारत की प्रगति को रोक सके। भारत की प्रगति आने वाले 12 वर्षों में बड़ी तेजी से होगी और हम जगत गुरु बन करके रहेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं सबके लिए, खूब खूब उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। हेलो, बोले भारत माता की, भारत माता की जय, गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। बंगलौर अश्वमेध महायज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का ओजस्वी और तात्विक वैज्ञानिक से प्रभावित करने वाला उद्बोधन जब हमारे डीजी साहब ने सुना, बार बार मुझसे कह रहे थे कि मेरे हृदय में बड़े भाव आ रहे हैं, 5 मिनट में वो अपने भाव व्यक्त करेंगे और उसके पश्चात हमारे स्वामी जी अपने भाव 5 मिनट में व्यक्त करेंगे।